प्रत्येक जितने भी जीते हुए जनप्रतिनिधि हैं और आम जनता है, उनसे अपील कर रहे हैं कि हम 14 तारीख को 10 बजे अपने ग्राम पचोखर से मैरवा बाबा हरिराम के दर्शन करते हुए सीवान कलेक्ट्रेट में नॉमिनेशन दाखिल करने जा रहे हैं। और आप सभी भाइयों से आग्रह है, विनती है कि आप हमारे साथ चलें और हमारा मनोबल बढ़ावें। जय भारत। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान सिवान में पहुंचे। जैसे ही सिवान में पहुंचे चिराग पासवान, उनके समर्थकों ने उनका गर्मजोशी के साथ बुके और माला पहना करके स्वागत किया। आपको बताते चले कि चिराग पासवान का दौरा इसलिए हुआ, 2-3 दिनों पहले सिवान जिले के दरौंदा थाना इलाके के घेवर गांव में संदेहास्पद स्थिति में 3 लोगों की मौत हो गई थी। कुछ लोग इसे जहरीली शराब पीने से मौत का कारण बता रहे थे, तो कुछ लोग बीमारी का। तस्वीरें आप देख सकते हैं। चिराग पासवान घेवर गांव में पहुंचे। सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम ATN लाइव पर दिखा रहे हैं। जैसे ही चिराग पासवान घेवर गांव में पहुंचे, वहां पर जो मृतक के परिजन हैं उनको पकड़ करके रोने लगे। ये तमाम तस्वीर आप एक्सक्लूसिव देख सकते हैं ATN लाइव पर। तो बिल्कुल ये तस्वीर आप देख सकते हैं दरौंदा प्रखंड के घेवर गांव की है। परिजन जो है मृतक के चिराग पासवान को पकड़ करके रो रहे हैं और अपनी बातों को बता रहे हैं। चिराग पासवान सरकार पर जमकर के निशाना साधते उन्होंने कहा कि अगर शर्म हो तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आकर के एक बार इस पीड़ित परिवार से मिले। और जिस तरीके से उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया प्रशासन पर, सरकार पर भी आरोप लगाया कि जिस तरीके से जहरीली शराब से मौत हुई है और उसको दूसरे मामले की तरफ घुमा दिया गया है। तो ये तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं। चिराग पासवान दरौंदा के घेवर गांव में पहुंचे हुए थे, मृतक के परिजनों से मिले और जम करके नीतीश कुमार की सरकार को पूछने का काम किया। तो लगातार आपको बताते चले कि सिवान जिले के घेवर गांव जो कि दरौंदा प्रखंड में आता है, 3 रोज पहले जहरीली शराब से पीने से मौत हुई थी, जिस तरीके से बताया जा रहा था। उसके बाद चिराग पासवान जो लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे और मृतक के परिजनों से मिले, सरकार पर जमकर के निशाना साधा। आइए सीधे ले चलते हैं जहां पर वहां पे संवाददाता चंदन कुमार और सहयोगी आशीष कुमार मौजूद रहे और तमाम तरह की जो गतिविधियां रही चिराग पासवान की, कैसे चिराग पासवान पहुंचे, क्या कुछ बातें उन्होंने कही, ATN लाइव के माध्यम से हम आपको सुनाते हैं। ATN लाइव के लिए चंदन कुमार के साथ आशीष कुमार। आपके क्या पति हो और बच्चा कौन कौन है? एक जगह बैठो था, वहाँ बैठो। चारों सामने एक मिनट सब कुछ चाचा कहाँ? चाचा का भेजियो। बाबू ठीक है। हाँ हाँ आराम से गिर जाएंगे हम लोग।
अरुण जी भाई देखिए, घर के लोग खुद ही बता रहे हैं, उन्होंने खुद ही बताया कि किस तरीके से जबरन उनसे लिखवाया गया है। शवों का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। भाई मतलब दिल दुखता है, मतलब ईमानदारी से बोलूं, आपकी बोलने की हालत नहीं बचती जब आप परिवार को ऐसे देखते हैं। और मैंने तो हज़ारों ऐसे परिवारों को देखा है, सीरीज़ ऑफ मर्डर बन गए हैं ये, एक के बाद एक जहरीली शराब से हत्याएं, एक के बाद एक जहरीली शराब से हत्याएं। मतलब हम लोग चंपारण गए, गोपालगंज गए, मुजफ्फरपुर गए, छपरा गए, आरा गए, आज सिवान आए हुए, नालंदा, मुख्यमंत्री का गया जिला गए, सारी जगह हम लोग गए, एक के बाद एक। और दुख ये कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोलते हैं कि हमने महिलाओं के लिए कानून बनाया। आज आप देख लीजिए, आपके कैमरे दिखाएं कि कौन रो रहा है। भैया महिलाएं रो रही हैं, छोटी छोटी बच्चियां रो रही हैं, आपके कानून की विफलता की वजह से रो रही हैं। भाई आप बोलते थे कि हम लोग की किसी दलित परिवार में अगर हत्या होगी तो उसको सरकारी नौकरी दी जाएगी। चुनाव से पहले झुंझुना दिया गया था, ठीक है। आज बताइए, अगर ये हत्या नहीं है, मैं इसको मौत नहीं मानता हूँ, मैं इसको हत्या ही मानता हूँ। किसी को अगर आप जहर पिला के मारते हैं तो वो हत्या होती है। यहाँ पे जहरीली शराब देकर मारा गया है, अनुसूचित जाति दलित परिवार के लोग हैं ये। और उसके बाद मारने के बाद मतलब संवेदनहीनता की परिकाष्ठा है कि आप आके उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। आप जाके उनको बोल रहे हैं कि नहीं ज़बरदस्ती कागज़ पे साइन करो। भाई कौन से उसमें लिखा जाता है कि कागज़ पे साइन करना अनिवार्य होता है, जिसमें कि भाई हमको किसी से कुछ लेना देना नहीं? क्यों ज़बरदस्ती साइन करवाया जा रहा है? एक मुस्लिम परिवार है, उसके शव को दफनाने के लिए प्रशासन के लोग खड़े हैं। भाई कितने ऐसे अल्पसंख्यक परिवारों में मृत्यु हुई है, कितनी जगह प्रशासन के लोग जाते हैं भैया उसको दफनाने। आप सबूत मिटाने का प्रयास कर रहे हैं ना। प्रशासन के ऐसे अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। मृतक परिवारों को 25 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। और कम से कम एक परिवार के सदस्य को, भैया 4 छोटे बच्चे हैं, मुझे लगता है सबसे बड़ी बच्ची की उम्र 12-14 साल की होगी और बाकी सारे छोटे, उनके पढ़ाई की जिम्मेदारी कौन लेगा? भाई बिहार के ही लोग हैं मुख्यमंत्री जी। कई बार मापदंड नहीं होते हुए भी नैतिकता, इंसानियत, मानवता आधार बनता है। आप अपने प्रदेश के लोगों को ऐसे मरते पिटते नहीं छोड़ सकते हैं। कल हम लोग भागलपुर गए थे, वहाँ पे भी 15 लोग एक साथ ब्लास्ट में मरे। एक के खाने की व्यवस्था इन्होंने नहीं की, उनके घर उजड़ गए, रहने की व्यवस्था नहीं की। हम लोग वहाँ पे भी हम लोग खाना खिलवा रहे हैं उनको, रहने के लिए हम लोगों ने अपने पार्टी के लोगों के यहाँ हम लोगों ने घर दिया। यहाँ पर भी अगर मुख्यमंत्री नहीं करेंगे, बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी मैं ले लूँगा, पर मेरी भी अपनी सीमाएं हैं। आप आज सरकार में बैठे हुए हैं, जितना आप कर पाएंगे मुख्यमंत्री जी उतना और कोई नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए मैं आग्रह करता हूँ कि प्रदेश के, बिहार के प्रधान बिहार पे दे ध्यान। ज़रूरी है बिहार के प्रधान का बिहार पे ध्यान देना। एक मृतक परिवार, एक ऐसी घटना आप मुझे बता दीजिए जहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गए हों। कैमरे तो आपके हर एक जगह रहते हैं, एक तस्वीर दिखा दीजिए जहाँ पे किसी महिला के वो आंसू पोंछते हुए आपको दिखे हों। उनको फर्क नहीं पड़ता। भाई मैं लिख के देता हूँ, आज चुनाव घोषित कर दीजिए, अगले दिन भागे हुए आएंगे। आज बिहार में चुनाव घोषित कर दीजिए, अगले दिन मुख्यमंत्री क्या पूरी सरकार भागी आएगी। भागलपुर की घटना सुन लीजिए, एमएलसी के चुनाव चल रहे हैं, सर्किट हाउस में तमाम इनके मंत्री, सांसद, विधायक वहां पे बैठे हुए हैं। महज 1.5-2 किलोमीटर की दूरी है, सब बैठे हुए हैं चुनाव प्रचार के लिए। पर क्योंकि ये वो लोग वोटर नहीं है जो मरा, क्योंकि इसमें वोटर अलग होते हैं, जनप्रतिनिधि ही इसमें वोट करते हैं, तो उसमें कोई जनप्रतिनिधि मरा नहीं, तो इसलिए भागलपुर में किसी मंत्री, नेता, विधायक ने जाना जरूरी नहीं समझा। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे आप कल चुनाव घोषित कर दीजिए, लाइन नहीं लग गई सरकारी गाड़ियों की तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। उसी तरीके से चुनाव घोषित हो जाएंगे, मुख्यमंत्री नंगे पांव दौड़े जाएंगे भागलपुर में जहाँ पे बम ये पटाखा ब्लास्ट हुआ। भाई मैं इस कानून का पक्षधर हूँ, शराबबंदी होनी चाहिए। खासतौर पर बिहार जैसा राज्य जहाँ पे शिक्षा का इतना अभाव है, लिटरेसी रेट इतना लो है, लोग नहीं समझते हैं कि हानिकारक पदार्थों के कितने नुकसान हो सकते हैं। तो ऐसे में इस राज्य में शराबबंदी होनी चाहिए। पर शराबबंदी के नाम पर ये मौत का जो तांडव मचा के रखा हुआ है, सीरीज ऑफ मर्डर आपने करवा रखे हैं, इसकी जिम्मेदारी किसकी है भैया? कौन जिम्मेदारी लेगा? कितनी और मौतों का इंतजार करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने एक अनन्य मार्ग से निकलने के लिए? सर ये माना जाए कि पुलिस भी कमाई का जरिया बन गया है। बिल्कुल
अरे भ्रष्टाचार का अड्डा, पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो गई है। जितना सरकारी राजस्व नहीं आता था, रेवेन्यू नहीं आता था जब शराब खुली थी, उससे ज्यादा राजस्व ब्लैक मार्केट में आ रहा है। अब ये कौन सी पार्टी में या किस नेता की जेब में जा रहा है? भाई जांच का विषय है। हम लोग की जब सरकार आएगी हम लोग यकीनन इस पे जांच करवाएंगे कि भैया जो पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हुई है, तस्कर खड़े कर दिए हैं भैया। आयात होता है दूसरे प्रदेशों से अवैध शराब का, निर्माण होता है। बच्ची बता रही है भैया सामने कहाँ पे, कौन सी जगह पर। पुलिस नहीं जाएगी वहां पे, क्यों? क्योंकि महीना नहीं हफ्ता बंधा हुआ है सीधा जेब में। सर, मृतक के घर के बगल में ही मृतकों के परिवार ने कहा है कि शराब मिलती है, बिकता है। पुलिस आज तक पकड़ नहीं पाई। सर, एसपी साहब से क्या आप निवेदन करेंगे? भाई पुलिस कभी नहीं पकड़ेगी। एसपी साहब क्या कर लेंगे भैया? पटना से जिनको ऑर्डर आ रहे हैं, अरे पटना से जिनको, एसपी के मंत्री कौन है? हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री भी तो हैं। दुर्भाग्य की बात है हमारे प्रदेश के लिए कि वो हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं। उन्हीं के दिशा निर्देश पे एसपी साहब काम करेंगे। क्या कर लेंगे वो? अगर मुख्यमंत्री बोलेंगे भैया किसी तस्कर को नहीं पकड़ना, हम अगला चुनाव कैसे लड़ेंगे? अवैध शराब को नहीं, 100 बसें आने देना वहां से, गाड़ियां भर भर के, फिर उसके बाद एक पकड़ लेना, फिर अगली 100 जाने देना, फिर एक पकड़ लेना। भाई सबको पता है क्या नेक्सस काम कर रहा है। भाई मेरी सीमाएं हैं, उसमें रहकर जितना होगा आर्थिक मदद में अपनी तरफ से की है, करूंगा आगे। अभिनव सेवा क्लिनिक एवं मैटरनिटी सेंटर, जहां जनरल फिजिशियन और पटना के पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर एस.के. अमन के द्वारा छाती, पेट, मूत्र, जोड़ रोग का बेहतर इलाज किया जाता है। वहीं बिहार सरकार की चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर श्रीमती निशा कुमारी अंजलि के द्वारा स्त्री एवं प्रसूति रोग का सकुशल इलाज होता है। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है। अच्छे और बेहतर इलाज के लिए एकमात्र अभिनव सेवा क्लिनिक एवं मैटरनिटी सेंटर, बड़हरिया स्टैंड से 100 मीटर उत्तर तरफ, चकिया रोड, सिवान। हेल्पलाइन नंबर 9955921144। सिवान का सबसे विश्वसनीय भारत स्टोर, दरबार मार्केट, मेन रोड, सिवान। भारत स्टोर में मिलेंगे रियलमी, आईफोन, OnePlus, ओप्पो, वीवो, सैमसंग के साथ और भी कई कंपनियों के मोबाइल। 0% फाइनेंस की भी सुविधा। आज ही चले और अपना मनचाहा हैंडसेट ले। भारत स्टोर, दरबार मार्केट, मेन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9709945529 8789312293। बड़े बड़े महानगरों की तर्ज पर खुल गया आपके शहर सिवान में द फूड कोर्ट होटल एंड रेस्टोरेंट। सबसे खास, सबसे अलग, जहां मॉकटेल से लेकर एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट व्यंजन उपलब्ध है। मनानी हो, बर्थडे पार्टी या अन्य कोई भी फंक्शन, तो आज ही चले द फूड कोर्ट होटल एंड रेस्टोरेंट, द टेस्ट ऑफ लखनऊ, जुनापुर हाईवे से सटे, सिवान। ऑनलाइन भी ऑर्डर दे सकते हैं। मोबाइल नंबर 7766964414।